जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हो सके तो आपने पहले इसको पढ़ा भी होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हर एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। अभी जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे वो बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर जगह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कुछ सवाल आते ही। तो चलिए हम लोग देखेंगे कुछ नियम को, कुछ रूल्स को जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिगार्डिंग है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते किसे हैं, हम इसे समझेंगे। देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए अ फाइनाइट वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। कहा जा रहा है कि एक फाइनाइट वर्ब जो होगा सब्जेक्ट सेंटेंस का, वो अपने सब्जेक्ट के साथ अवश्य एग्री करेगा। और वो सब्जेक्ट में एग्री क्या करेगा, तो अपने नंबर के साथ और उसके पर्सन के साथ, यानी सब्जेक्ट का जो नंबर होगा और जो पर्सन होगा उसी के साथ क्या करेगा, वो एग्रीमेंट करेगा। अब फाइनाइट वर्ब की बात आई कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। हो सकता है फाइनाइट वर्ब के बारे में आप नहीं जानते हो, तो समझ लीजिए दो प्रकार के वर्ब होते हैं। एक वैसे वर्ब सेंटेंस में होंगे जो सब्जेक्ट के साथ क्या करेगा, एग्रीमेंट करेगा। तो जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करेगा उसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट नहीं करेगा, सेंटेंस का हिस्सा होगा, वो क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। जैसे उसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू गो। और फिर है आई वांट टू गो। अब इसमें देखिए दो जगह वर्ब आया है, एक वांट्स और एक गो है। लेकिन यहाँ देखिए सब्जेक्ट बदलने से वांट्स और यहाँ पे आई है तो वांट, हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और आई एक्सेप्शन होता है, इसके साथ प्लूरल लगाते हैं तो आई वांट हो गया। अगर यहाँ देव रहता तो भी वांट ही होता। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन वर्ब बदल रहा है, ये वाला। तो ये वाला जो वांट वर्ब है ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। और वो देखिए ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो वो को हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करता है उसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी वो फाइनाइट वर्ब किसके, सब्जेक्ट के नंबर के साथ। तो सब्जेक्ट का नंबर क्या हो सकता है, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल बोले तो बहुवचन। यानी जिसकी संख्या एक होगी उसको सिंगुलर कहते हैं, और जिसकी संख्या एक से अधिक होगी उसको हम प्लूरल कहते हैं। या पर्सन, पर्सन की बात, तो पर्सन कितने होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो इसमें आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या अनदर कोई भी नेम आता है। तो तीनों पर्सन के अकॉर्डिंग वो एग्री करेगा, यानी संख्या के अकॉर्डिंग और उसके पर्सन के अकॉर्डिंग। अब देखिए मॉडर्न ग्रामर में क्या है कि हम जानते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत सारे नियमों को बार बार परिवर्तित अपडेट किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यह रीच हो सके, पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको आसानी से सीख सके। तो इन मॉडर्न इंग्लिश verbs have lost all their inflections। यानी मॉडर्न ग्रामर में अगर हम देखें पहले की अपेक्षा तो बहुत सारे नियम को क्या कर दिए गए, सरल कर दिए गए, कम कर दिए गए हैं, ताकि लोग आसानी से सिंपली तरीके से इसको सिंप्लीफिकेशन के साथ, एकदम सरलीकरण के साथ सीख सके, पढ़ सके, बोल सके। नंबर एंड पर्सन एक्सेप्ट आई के साथ एम और ही, सी, इट के साथ V5। अभी भी आई के साथ एम लगता है और ही, सी, इट के साथ V5। आप देखते हैं विल का प्रयोग ऑल पर्सन के साथ होता है, जबकि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है। एक समय था केवल शैल का प्रयोग होता था, लेकिन आप अभी विल का भी प्रयोग करेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे नियम को आसान कर दिए गए, ताकि आप आसानी से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के त्रुटि को करने से बचे, उसके त्रुटि से बचे। अब जैसे यहाँ पे एग्रीमेंट की बात हो रही है, सहमति की बात हो रही है, किसके, सब्जेक्ट और वर्ब की सहमति की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट और वर्ब की सहमति कब बनेगी, जब उसके लिए कुछ नियम बनेगा। जैसे शादी विवाह होता है हमारे घर में, तो देखते हैं ना हमारे जो घर में जो ब्राह्मण आते हैं वो क्या करते हैं, दो जो लड़का है जो लड़की है उसका मिलन करवाते हैं। मिलन कैसे होता है, उसके लिए एग्रीमेंट पेपर बनता है। एग्रीमेंट पेपर बोले तो एक 7 फेरा जो होता है, हमारे जो कल्चर में, हिंदू कल्चर में 7 फेरा है, उसके लिए 7 वचन होता है। तो 7 फेरों का 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, नहीं,
एक बड़ा अच्छा गाना भी है। तो उसको आप 7 फेरों के सातों वचन जिस प्रकार से निभाना होता है तब जाकर के वो एग्रीमेंट रहता है, यानी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा चलता है। ठीक उसी तरह से सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो एग्रीमेंट का नियम होगा उसको हम वो वचन कह सकते हैं, और उसके लिए हम कुछ नियम को देखेंगे जो आपको यहाँ पे फॉलोइंग है, निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। चलिए पहला नियम क्या वो समझते हैं। पहला नियम देखिए क्या है, व्हेन एस या ईएस इज यूज्ड एट द एंड ऑफ नाउन, जब किसी नाउन के अंत में एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा दैट बिकम्स प्लूरल, तो वह नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नाउन एस या ईएस, तो ये क्या बना, प्लूरल नाउन बन जाएगा। किसी भी नाउन में आगे नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, बट व्हेन एस या ईएस इज यूज्ड एट द एंड ऑफ वर्ब देन दैट बिकम्स सिंगुलर। लेकिन वही वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब हो जाता है। तो अपोजिट है, ध्यान रखिएगा, नाउन में एस या ईएस लगाएंगे तो प्लूरल नाउन बनेगा, जबकि वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका एग्जांपल भी लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, अगर हम नाउन की बात करिए काउ सिंगुलर नाउन है, जबकि एस लगाएंगे तो ये क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। उसी तरह बॉय बॉयज, बेंच बेंचेज, एस या ईएस का नियम चलता है। वही प्लूरल वर्ब की बात करें, गो क्या होता है, हम जानते हैं कोई भी बेस फॉर्म वर्ब 1 होता है और उसका नंबर क्या होता है, प्लूरल होता है, ध्यान रखिएगा। और फॉर्म पूछे तो प्रेजेंट फॉर्म होता है, उसी का सिंगुलर फॉर्म यानी V5 को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर, और V1 को क्या कहते हैं, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे गो का क्या बना, गोज, कम का कम्स, सिट का सिट्स। ऐसे आप अलग अलग जितने भी प्रकार से आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, चाहे वो कोई नाउन हो उसको भी प्लूरल से सिंगुलर या सिंगुलर से प्लूरल। जब तक सिंगुलर प्लूरल का खेल नहीं समझिएगा ठीक से तब तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना मुश्किल होगा। इसलिए वर्ब कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है और नाउन कैसे सिंगुलर या प्लूरल होता है इस बात की समझ होनी चाहिए। बात रहा प्रोनाउन का, तो आई जो होता है ना एक्सेप्शन है। जैसे गाँव में भी हमारे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, पापा कह रहे हैं सीधा चलो तो टेढ़ा चलेगा, टीचर बोलेंगे होमवर्क करके आओ तो कहेगा नहीं करेंगे। मतलब एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, नियम के विरुद्ध होता है। कहिएगा उसको धीमे गाड़ी चलाओ तो तेज चलाएगा, कहेगा तेज चलाओ तो धीमे चलाएगा, मतलब एकदम अपोजिट वाला काम। तो आई भी क्या है ना, ये ऐसा ही बिगड़ा हुआ रूप है जो कि इस एग्रीमेंट को हमेशा क्या करते रहता है, खारिज करता है। कभी कहता है आई प्रेजेंट में रहेंगे तो एम को लेंगे, यही पास्ट में जाएगा तो क्या लेगा, वाज को लेता है। फिर कहता है क्या बोलते हैं इसी में हैव लेगा या वर्ब 1 लेगा। देख रहे हैं यहाँ पे फिर क्यों आ गया वाज में, जबकि आई क्या होता है, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर होता है। इसका प्लूरल नंबर हम क्या बनाते हैं, वी। वी मतलब हम लोग, आई मतलब केवल मैं, यानी फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है वी भी आता है, लेकिन वी प्लूरल होता है नंबर में और आई सिंगुलर होता है। जबकि यू का भी 2 केस बनता है, ध्यान रखिएगा। एक यू प्लूरल होता है तब प्लूरल नंबर होगा तब प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यू का मतलब तुम भी तो होता है, एक सिंगुलर भी तो होता है, एक तुम या तुम लोग। इस हिंदी में इसी के लिए आप या आप लोग प्रतिष्ठा देने के लिए शब्द है। तो तुम या तुम लोग दोनों में अंतर होता है। तुम बोले तो कोई एक सिंगल व्यक्ति को हम डिनोट कर रहे हैं सेकंड पर्सन, और तुम लोग बोले तो सबको डिनोट कर रहे हैं। तो तुम लोग में तो सब आ गया, लेकिन जब सिंगुलर होगा तो ये एक्सेप्शन हो जाता है और हमेशा इसके साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब जो है, बाकी जो 7 पर्सनल प्रोनाउन में आई और वी को छोड़ दे तो बाकी सब सामान्य नियम को लेता है। चलिए आगे, यानी रूल नंबर फर्स्ट को ध्यान रखिएगा। चलिए रूल नंबर सेकंड पे तेजी से चलते हैं। रूल नंबर सेकंड, वही अगर हम देखें तो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। सीधा सा सरल सा नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। सरल सा नियम है, ध्यान रखिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब। केवल आपको सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए और उसके साथ फिर वर्ब आप लगा देंगे। यहाँ देखिए द बॉय, यानी एक पार्टिकुलर किसी खास लड़के की बात हो रही है तो यहाँ पे रीड्स लगा, यानी वर्ब 5। अभी मैंने बताया पिछले रूल में कि वर्ब 5 क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर होता है, सीधी सी बात है। अब इसी का द बॉयज हो गया यानी कि प्लूरल नाउन हो गया, तब यहाँ पे हमने क्या लगाया, वर्ब 1 यानी कि प्लूरल। उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं दिस पेन है तो यहाँ दिस पेन्स है तो आर लगा। माई ब्रदर इज है लेकिन माई ब्रदर्स यानी एक से अधिक भाइयों की बात हो गई तो आर लगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब।
नोट में वही बात जो मैंने ऊपर अभी आपको समझा ही रहा था, वही बात यहाँ नोट में लिखा हुआ आई सिमिलर होता है लेकिन अपने साथ प्लूरल वर्ब लगता है, एक्सेप्शन है, एग्जांपल सब यहाँ लिखा हुआ है। जो बात मैंने बोल दिया उसको रिपीट करने के बाद आवश्यकता नहीं है, उसको आप सुन लिए। नोट सेकंड में वही यू के बारे में लिखा हुआ है। यू का एक केस जो होता है सिंगुलर भी बनता है लेकिन हमेशा ये प्लूरल के साथ एग्रीमेंट में रहता है, इसीलिए यू आर आ स्टूडेंट लिखा हुआ है, यानी एक विद्यार्थी है तो भी आर लिखा हुआ है और एक से अधिक है तो भी आर ही लिखा हुआ है, इसीलिए ये वाला केस क्या हो गया, एक्सेप्शनल केस हो गया। चलिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा या उसका एट्रीब्यूट बोले तो उसका क्वालिफायर मॉडिफायर है ना, जैसे एडजेक्टिव क्या बनता है, एट्रीब्यूट बनता है किसी भी सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन बनता है, कोई नाउन बन सकता है, और बताइए क्या बन सकता है, कोई प्रोनाउन बन सकता है, और कौन बन सकता है बताइए, और कोई बताएगा, नाउन प्रोनाउन के अलावा और कौन बनता है, तो कोई भी नाउन के इक्विवेलेंट में होगा। नाउन के इक्विवेलेंट में कहने का अर्थ है जो नाउन के समान होगा, जैसे जिरन या नॉन फाइनाइट वर्ब में अगर हम देखें नॉन फाइनाइट में तो फुल इन्फिनिटिव, जैसे टू वॉक मतलब टहलना, या इसी को हम वॉकिंग भी बोलते हैं, तो ये भी क्या सब्जेक्ट के जगह पे आ सकता है। टू वॉक मतलब टहलना, बोलते हैं ना टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज या वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है तो ये वर्ब लेकिन एज अ नाउन यूज हुआ है, वर्बल नाउन, तो वर्बल नाउन को हम क्या कहते हैं, जिरन कहते हैं। बाकी नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या कभी सब्जेक्ट बनेगा क्या, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जब सब्जेक्ट बनेगा तो एडजेक्टिव नहीं होगा, वो एडजेक्टिव के रूप में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव कब होगा, जब कोई नाउन या प्रोनाउन होगा तब ना उसके क्वालिटी या क्वालिफिकेशन की बात होगी। जब नाउन प्रोनाउन होगा ही नहीं तो फिर किसके क्वालिफिकेशन की बात होगी, मॉडिफिकेशन की, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए वहाँ पे एट्रीब्यूट के रूप में कोई सब्जेक्ट एडजेक्टिव आ सकता है किसी सब्जेक्ट में, और वो वर्ड क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से नियम एक बार समझिए, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और द एट्रीब्यूट टू द सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या सेंटेंस के सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट यानी मॉडिफायर कौन वर्ड होगा, ईच होगा, एवरी होगा, आइदर हो, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नोवन, समवन, समबडी, नोबडी, मच, अ लिटिल, यहाँ पे अ लिटिल लिखा गया है दो बार, यानी लिटिल है, अ लिटिल है, तब क्या होगा, ध्यान रखिएगा वर्ब जो फॉलो होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि ये जो वर्ड लिखा गया ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, समवन, नोवन, समबडी, एनीबडी, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इसीलिए इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ईच बॉय, तब बता सकते हैं ये ईच क्या है, ये यही तो एट्रीब्यूट है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये बॉय क्या है, आपको सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट का क्या हो गया, मॉडिफायर, मतलब एट्रीब्यूट का होता है। अब यहाँ पे देखिए ईच ऑफ है यानी प्रीपोजिशन है, यहाँ पे कोई और वर्ड नहीं है। अब ये प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पे ईच को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं जो कि एट्रीब्यूट भी है, और यहाँ पे इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ईच मतलब प्रत्येक होता है, ध्यान रखिएगा, ईच ऑफ देम इज गिल्टी या ईच बॉय हैज अ पेन, यानी ईच एट्रीब्यूट रहेगा तो भी या सब्जेक्ट खुद बन जाएगा तो भी हमेशा इसके साथ क्या लग रहा है, सिंगुलर वर्ब लग रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नियम पे चलते हैं, रूल नंबर 4 है हमारा, कुछ इसमें भी वर्ड्स ही है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, जब when बोथ यानी जब बोथ मतलब दोनों होता है, फिर मेनी बहुत सारे, सेवरल विभिन्न, फ्यू ऑफ यू, फ्यू मतलब कुछ संख्या की बात होगी, दीज दोज यानी दिस दैट का प्लूरल हो जाता है दीज दोज, दिस का प्लूरल क्या होता है दीज, दिस का प्लूरल क्या होता है, दिस मतलब यह, और दिस मतलब ये होता है, क्या, दिस मीन्स ये, और दैट मतलब वह, और दोज मीन्स वे, इस प्रकार से ये सिंगुलर से प्लूरल बनता है। तो वो दीज दोज हो या 2 3 4 5 ये सब जो भी हो, 1 से ज्यादा जितना भी हो, ये सब एज अ सब्जेक्ट यदि किसी सेंटेंस में आया है तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो फिर वर्ब हम क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे अ फ्यू पर्सन्स यानी कुछ लोगों की बात हो गई, अ फ्यू पर्सन्स आर ऑनेस्ट यानी कुछ लोग ईमानदार हैं, है ना, कुछ लोग में एक से ज्यादा की संख्या की बात होगी। मेनी बॉयज आर देयर यानी काफी संख्या में वहाँ लोग थे, बहुत सारे लड़के थे वहाँ। दोज आर योर बुक्स वे पुस्तकें तुम्हारी है, वे
तुम्हारी पुस्तकें हैं नहीं, यानी दोज आर योर बुक्स, यानी प्लूरल नंबर को डिनोट कर रहा है, ये भी प्लूरल नंबर को डिनोट कर रहा है, इसीलिए इस सबके साथ वर्ब क्या लगा, प्लूरल वर्ब लगा। तो ध्यान रखिएगा जो ऊपर में ऑफ, यू, सेवरल, मेनी है ना, 1 2 3 4 दिस दोज, ये सब अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो वर्ब इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। नेक्स्ट रूल पे चले, कोई डाउट इसमें तो बोलिए, है कोई डाउट आप लोगों को? नहीं ना, चलिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, द सब्जेक्ट यूज फर्स्ट इन डिसाइडिंग व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय द फॉलोइंग वर्ड्स। ध्यान रखिएगा जो निम्नलिखित वर्ड दिए गए हैं, यदि इससे दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, एक सब्जेक्ट यहाँ एक सब्जेक्ट यहाँ, और वो वर्ड यहाँ पे जो जुड़ाव होगा ये सब वर्ड होगा, यहाँ से लेकर के वहां तक जो वर्ड लिखा हुआ है, यदि एज वेल एज, along with, together with and not, like, unlike, including, excluding, but, except, besides, no less than, rather than, etc. ये सारे वर्ड से, इसमें से किसी भी वर्ड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, रूल्स देखिए क्या है, द सब्जेक्ट यूज फर्स्ट, यानी जो प्रथम सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, क्रम में ऑर्डर में फर्स्ट होगा, वो डिसाइड करेगा वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। यानी अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, पहले सब्जेक्ट पे वर्ब, पहले सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। देखिए यू एज वेल एज आ गया ना इसमें से वर्ड, और फिर क्या सी है, तो ऐसा नहीं सी को देखेंगे और बोलेंगे सर सी सिंग्स, नहीं, यू के अकॉर्डिंग लगेगा। इसका नियम होता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या लगना है, क्या लेना है। तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा, वर्ब 1 लगा। फिर देख लीजिए ही है, फिर एंड नॉट है, इसमें भी आया है आई हैज डन, तो ये ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लग रहा है, हैज लग रहा है। तो ऐसे जो भी वर्ड, इस वर्ड को बारीकी से ध्यान रखेंगे, ये बार बार कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। कंपटीशन का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे रिगार्डिंग इस रूल से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी एग्जामिनेशन हो, बैंक के एग्जामिनेशन हो, या बोर्ड के एग्जामिनेशन हो, 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन हो, वहाँ भी कभी कभी सवाल यहाँ से आ ही जाते हैं। रूल नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं, वही सब एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है वो देखते हैं। रूल नंबर 6 है, इफ द नाउन्स और प्रोनाउंस आर सेपरेटेड बाय और नॉर या आइदर और नाइदर नॉर। ध्यान रखिएगा, यदि दो नाउन और से, नॉर से, आइदर और नाइदर नॉर के साथ जुड़ा हुआ है, सेपरेट हो रहा है दो अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के, तो वर्ब जो होगा उसके नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, आइदर यू और ही इज गिल्टी, आइदर यू और ही इज लिखा हुआ है, यानी और से, आइदर और से जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगा, यहाँ इज लगा। नाइदर ही नॉर आई, तो आई नियरेस्ट है तो इसके अकॉर्डिंग लगा, ये भी नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ था। आई है और ही है तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगा, इज लगा। अब इसी को हम जब इंट्रोगेटिव पैटर्न में बनाए तो देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पे आई पहले था और हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव पैटर्न बनाया तो यहाँ पे एम हो गया। वही है सेंटेंस, सब वही है, केवल इस चीज को हमने कहाँ उठा करके डाल दिया, यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एम, क्योंकि हमको नियरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना था, एग्रीमेंट करना था। तो ये जो वर्ड रहेगा और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, तो इन वर्ड के साथ क्या होता है नियम कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। ये रूल नंबर 6 था। फिर रूल नंबर 7 जो कि ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखें तो देखिए, इफ वी हैव मोर देन वन वर्ड इन द सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में हमें एक से ज़्यादा वर्ड है, एक से ज़्यादा वर्ड है और वो स्ट्रक्चर क्या है उस वर्ड में, तो नाउन हो, यानी नाउन बोले या प्रोनाउन बोले, सब्जेक्ट हो, सीधी सी बात है। फिर क्या हो, कोई प्रीपोजिशन हो, फिर क्या हो, कोई सब्जेक्ट हो, नाउन लिखा हुआ है लेकिन आप कोई सब्जेक्ट समझ सकते हैं। इसके बाद कुछ भी होगा आगे, जो भी वर्ड होगा, या आगे भी नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन करके दिया जाएगा। तो जो द वर्ब फॉलोज होगा वो किस नाउन को फॉलो करेगा, फर्स्ट नाउन या फर्स्ट सब्जेक्ट भी उसको हम कह सकते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ द काउ ऑफ रमन, यानी ये एक नाउन प्रीपोजिशन आ गया ना उसी स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ इज लगा, ये इज किसके अकॉर्डिंग लग रहा है बता सकते हो, रमन के अकॉर्डिंग या काउ के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट नाउन, फर्स्ट यहाँ पे आ जाइए, यानी कि इज किसके अकॉर्डिंग लगा है, काउ के अकॉर्डिंग लगा है। अब देखिए वही सेम एग्जांपल है, केवल यहाँ पे नंबर क्या हो गया, प्लुरल हो गया, द काउज ऑफ
रमन, अब यहाँ रमन के अकॉर्डिंग लगता तो हमेशा यहाँ इजी लगता है, लेकिन यहाँ काउस के अकॉर्डिंग लगा तो क्या हो गया, आर हो गया। यानी सिंपल सा नियम है। फिर देख लीजिए फॉर एग्जांपल द वाटर ऑफ दिस रिवर्स, रिवर्स तो नंबर में प्लुरल है, लेकिन यहाँ इज क्यों लगा, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म को डिनोट या सिंगुलर फॉर्म को एग्रीमेंट में लेता है। यानी सिंपल सा नियम है, सब्जेक्ट हो प्रीपोजिशन हो, ठीक है, फिर सब्जेक्ट हो या फिर आगे कोई प्रीपोजिशन हो और फिर सब्जेक्ट हो, तो भी 3-4 हो तो भी हमेशा ध्यान रखें ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे वर्ब को एग्री करेगा। यानी फर्स्ट सब्जेक्ट विल डिसाइड विच वर्ब हैव टू टेक, कौन से वर्ब लेने हैं वो फर्स्ट सब्जेक्ट डिसाइड करता है। फिर रूल नंबर 8 है, बस कुछ और रूल है तो हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 8 में क्या है, व्हेन प्लुरल नाउन एक्सप्लेन्स स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक का मतलब है कोई एक पार्टिकुलर, कोई खास क्वांटिटी, कोई खास मात्रा को डिनोट कर रहा है, कोई खास अमाउंट, कोई खास रकम है, कोई खास दूरी है या कोई खास पीरियड है, अवधि है, एज अ होल यानी एक कलेक्शन में वो बात कर रहा है, तो उसके साथ जो वर्ब लगने वाले होंगे वो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि कोई प्लुरल नाउन है लेकिन वो एक खास अमाउंट को, एक खास स्पेसिफिक चीज को डिनोट कर रहा है एज अ होल, एज अ कलेक्टिव, तो उसके साथ जो वर्ब लगेंगे क्या लगेंगे, वर्ब सिंगुलर वर्ब लगेंगे। जैसे देख लीजिए 40 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, यानी टहलने के लिए 40 मील की दूरी एक लंबी दूरी है, यानी एज अ कलेक्शन हम बात कर रहे हैं, 40 माइल्स की बात कर रहे हैं। फिर 10 रुपीज वॉज गिवन टू मी, अब 10 रुपए मुझे दिए गए, यानी ऐसा नहीं कि 1-1 रुपया करके, अब कोई देगा आपको 5,000 रुपया देगा, तो ऐसा तो नहीं है कि लो 5 रुपया लो फिर 10 रुपया लो, यानी देने का मतलब है जब स्पेसिफिक एक अमाउंट दे दिया गया, चाहे वह अमाउंट प्लुरल सम में ही क्यों ना हो, तो उसके साथ भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। यही इसका एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा जब कोई स्पेसिफिक अमाउंट की बात होगी तो। फिर 9 नंबर रूल क्या कहता है, देख लीजिए, व्हेन 2 डिजिट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, जब 2 डिजिट जो है ना एंड से जुड़ा हो, डिजिट मतलब समझते हैं ना, देखिए डिजिट और डिजिट बोले, नंबर बोले, लेटर बोले, इस एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे ना आपको अपने रोल नंबर डिजिट में भी लिखने होते हैं और लेटर में भी लिखने होते हैं। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है, किसी से भी हो सकता है, हो जाता है कभी कभी बच्चे, अब लेटर के जगह डिजिट लिख देते हैं और डिजिट के जगह लेटर लिख देते हैं, तो इस गलती को करने से बचिएगा, क्योंकि रोल नंबर गलत हो गया एग्जाम में तो फिर आपने क्या लिखा क्या पढ़ा इसका कोई मतलब नहीं, अंधा का सोया क्या जगह का, वही वाली बात है। तो यहाँ पे आप डिजिट और लेटर के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जामिनेशन में अपना रोल नंबर भरना होता है। जैसे किसी का रोल नंबर है एग्जाम में, किसी का रोल नंबर है 2,25,300 मान के चलिए, है ना, अब वहां पे आप कैसे लिखिएगा, कैसे लिखते हैं, देखिए 2,25,300, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता है। अब इसको क्या लिखना है, 2,2,5,3,0,0, बात समझ में आया, यानी जो डिजिट है उसी को अल्फाबेट में लिखेंगे या नंबर में लिखना है तो नंबर में लिखेंगे। अब इसको 2,25,300 नहीं पढ़ेंगे, 2,2,5,3,0,0, इस प्रकार से 00, इस प्रकार से उसको ना खंड दिया रहता है, वहां पर उसको लिखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, यानी अब क्या लिखा हुआ है, जब 2 डिजिट किससे जुड़ा होगा, एंड से, तो मान के चलिए 5 and 5, 10 and 10, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ जो नियम है, जब 2 डिजिट एंड से जुड़ा हो तब हम वर्ब सिंगुलर भी ले सकते हैं और उतना ही अधिकार प्लुरल पे भी, यानी सिंगुलर हो या प्लुरल डजंट मैटर, ये गलती नहीं होगा। तो 5 and 5 मेक भी लिखा हुआ है और मेक्स भी लिखा हुआ है, दोनों क्या है, दोनों समान तरीके से सही माने जाते हैं। लेकिन वही जब कोई अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, कोई गणितीय एक्सप्रेशन होगा, तब वहां पे सिंगुलर फॉर्म को प्रेफर करते हैं। मान के चलिए हम किसी खास संख्या में से किसी खास संख्या को घटाएंगे तो कोई एक पार्टिकुलर संख्या ही ना मिलेगा कि प्लुरल में मिलेगा, पार्टिकुलर मिलेगा, तो जाहिर सी बात है जब कोई अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, जैसे देख लीजिए 10 - 4, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज, क्योंकि एक पार्टिकुलर नंबर निकल करके आया, 2 × 3 लिखा हुआ है तो भी क्या आया, एक पार्टिकुलर 6 आया। लेकिन कॉशन, चेतावनी, सावधानी, जैसे आपके गाड़ी पे भी कॉशन लिखा होता है, ऑलवेज वियर अ हेलमेट, नहीं, ड्राइव स्लोली, ये सब कॉशन लिखा रहता है। तो यहाँ भी जब आप अंग्रेजी पढ़ते तो वहाँ भी कुछ नियम है, कुछ रिमेम्बर है, कुछ कॉशन है,
है ना, कुछ अलर्ट है, कुछ सावधानी है, उस अलर्ट को हमेशा रखना है। अब देखिए यहाँ पे 3 5 लिखा हुआ है, जैसे ये नंबर प्लुरल होगा तब यहाँ पे क्या लगा, प्लुरल फॉर्म लगा। क्योंकि 3 5 की बात करें तो 5 कितनी बार, 3 बार, 5 5 5, तो ये नंबर प्लुरल नहीं हो गया। तो जैसे ही प्लुरल होगा तो ये नंबर भी यहाँ एडवर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। तो ये सामान्य सा नियम था। रूल नंबर 9। अब रूल नंबर 10 पे हम आते हैं। रूल नंबर 10 जो कि बहुत आसान है, पहले भी बताया गया होगा जब एडजेक्टिव पढ़ाया गया होगा। यदि कोई एडजेक्टिव में हम आर्टिकल दी लगाते हैं, क्या लगा देते हैं, आर्टिकल दी, तो ये प्लुरल नाउन के जैसा काम करता है और फिर ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे पुअर, जैसे बोलते हैं यू आर पुअर, तुम गरीब हो, तो तुम क्या हो भाई, गरीब हो। पुअर एक क्या है, आपकी अवस्था है, यानी वो एक एडजेक्टिव है। जैसे ही इज इल, वह बीमार है, तो इल क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन जैसे ही बोलेंगे पुअर में द लगा देंगे, इसका मतलब हो जाता है, द पुअर का मतलब हो जाता है गरीब लोग, यानी पुअर पीपल। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, गरीब लोग बोलेंगे, पुअर पीपल बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। उसी तरह द ओल्ड आर हेल्पलेस। अब द ओल्ड मतलब क्या हो जाएगा, बुजुर्ग लोग की हम बात कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग की बात हो गई। द ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधे, और द ब्लाइंड बोले तो अंधे लोग, यानी प्लुरल नाउन के रूप में काउंट होगा। और इसीलिए इसके साथ देख सकते हैं वर्ब क्या लगा, प्लुरल नंबर में लगा। चलिए नेक्स्ट रूल है, बस 2 रूल और है। रूल नंबर 11 क्या कहता है, टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड। जब 2 नाउन एंड से जुड़ा हो, एंड सजेस्ट वन आइडिया, यहाँ पे आइडिया छूट गया है, टाइप कल रात को किए थी, जल्दी छूट गया हो। एंड सजेस्ट वन आइडिया, द वर्ब इज सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, जब 2 नाउन एंड से जुड़ा हो और एक ही विचार को नहीं, एक ही प्रकार के भाव को सजेस्ट कर रहा है, तब एंड से जुड़े होने के बावजूद भी वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। और वो वर्ड क्या हो सकते हैं, स्लो एंड स्टडी, है ना, ये आप सुनते भी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मैंने वो कोटेशन लिया भी है यहाँ। द राइज एंड फॉल, द क्राउन एंड ग्लोरी, द नॉलेज एंड विजडम, एज एंड एक्सपीरियंस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, कमिंग एंड गोइंग, विस्की एंड सोडा, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर। ये जो भी आप एग्जाम्पल्स यहाँ देख रहे हैं, नहीं, ये जब वन आइडिया को सजेस्ट करेगा तो इसके साथ जो वर्ब लगने वाले होंगे वो उसका नंबर क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बोलता है ना, निरंतर और धीमा चाल ही क्यों ना हो, वह आदमी को जीत दिलाता है। जैसे टॉर्टोइज, कछुए और खरगोश की कहानी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, नहीं, कछुआ में क्या था कि निरंतर चलता था, पहले धीमा चलता था। खरगोश को लगा कि चलो आगे जाते हैं एकदम स्पीड में और जाके एक नींद मार लेंगे, पता चलता है वो नींद में ही रह जाता है और कछुआ रेस जीत लेता है। इसीलिए कहा गया है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। जरूरी नहीं कि एक दिन आप 15 घंटा पढ़ लिए और फिर कल गायब, फिर परसों मन किया तो 8 घंटा पढ़ लिए, फिर तरसों गायब। इस प्रकार से पढ़ाई करिएगा अनियमित तरीके से, इरेगुलर तरीके से, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। रोज पढ़िए, थोड़ा कम ही पढ़िए, 6 से 8 घंटा ही पढ़िए, लेकिन ट्राई टू रीड एवरी डे, हर दिन पढ़ने का प्रयास करिए, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। जो भी नियम होता है सबके लिए सामान्य नियम होता है। रेगुलर कोई भी काम करिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा जाता है, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, वो भी तो एक प्रैक्टिस है, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आपका तरीका ठीक नहीं होगा, जाने के लिए तो आदमी कहीं जा रहा है, लेकिन जाना कहाँ है ये पता होना चाहिए और दिशा आपका सही होना चाहिए, एनर्जी के साथ आपका डायरेक्शन भी होना चाहिए, तब जाकर के सफलता मिलती है। अब राइस एंड करी की बात करें, जब आपको परोसा जाएगा खाने में तो राइस केवल नहीं या करी केवल नहीं, या राइस एंड करी दोनों दिया जाएगा, एक साथ दिया जाएगा। ब्रेड एंड बटर की बात करें तो ब्रेड पे आपको मक्खन लगा करके दिया जाएगा, यानी एक साथ दिया जाएगा, मतलब वन आइडिया को ये सजेस्ट करता है। इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगने वाले वो वर्ब क्या है, देख सकते हैं, विंस या इज सिंगुलर वर्ब। लेकिन रिमेंबर में ध्यान रखेंगे, जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, नहीं, आप शाम में जाते हैं किसी अंकल की दुकान पे, कहते हैं अंकल मुझे ब्रेड दीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, है ना। हमारे यहाँ ब्रेड भी और बटर भी मिलते हैं या बेचे जाते हैं, जो भी लिखा हुआ है। तो वहाँ पे ब्रेड एंड बटर आप आर देख रहे हैं, कहिएगा सर कि आपने तो ब्रेड एंड बटर इज पढ़ा दिए थे, ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट वर्ड। तो मैंने जो पढ़ाया था यहाँ पे ये वन आइडिया को सजेस्ट कर रहा है, लेकिन जब आप दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे आप ब्रेड मांगिए तो बटर नहीं देगा, अब बटर मांगिए तो ब्रेड नहीं देगा, या ब्रेड मांगने पे बटर फ्री में नहीं दे देगा आपको, देगा क्या कोई नहीं ना। यानी वहाँ पे अलग अलग सेपरेट है, हो गया ना वो। जैसे वो सेपरेट भाव होगा
तो दोनों के साथ एंड जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है प्लूरल नंबर में चला जाएगा वो। तो जब सोल्ड की बात हो रही तो अलग अलग बेचा जा रहा है ना। अब गाड़ी एक ही है, बाइक तो एक ही बोलते हैं, लेकिन जब आप उसका पार्ट पुर्जा खरीदने जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स खरीदने जाते हैं, तो वो तो अलग होता है नहीं, उसका दाम अलग जोड़ेगा, उसका दाम अलग जोड़ेगा, सबका अलग अलग दाम जोड़ेगा ना। तो वहाँ पे वो अलग अलग सेपरेट भाव हो गए। बात समझ में आ रहा है? तो ये नियम ध्यान रखिएगा। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। किसी दुकान पे आप प्लीज का उम्मीद नहीं रखिएगा। अगर किसी मॉल में ऑफर चल रहा है तो अलग बात है, लेकिन मैं सामान्य सा नियम आपको बता दिया। लास्ट बट नॉट लिस्ट ध्यान रखिएगा, जो लास्ट नियम आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है वो क्या है? व्हेन टू और मोर प्रोनाउंस सिंगुलर हो या प्लूरल, फ्रेज हो या क्लॉज। फ्रेज या क्लॉज का मतलब समझते हैं? फ्रेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं बताएगा कोई? वाक्यांश। फ्रेज वाक्यांश करने का अर्थ है यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो होगा लेकिन इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब के साथ नहीं होगा, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड एक मीनिंग तो होगा उसका, तो वो क्या कहलाएगा? वाक्य का अंश कहलाएगा, यानी फ्रेज इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं। लेकिन क्लॉज मैंने आपको पढ़ाया भी था। क्लॉज जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? उपवाक्य। क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और दोनों मिल करके डिफरेंट प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं, जो कि आपको यहाँ भी यूट्यूब पे भी दिया जाएगा। जो लोग ऑनलाइन अभी देख रहे हैं उनको भी मिलेगा। तो क्लॉज उपवाक्य कहते हैं, और इसमें क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा? फाइनाइट वर्ब होगा। यानी जिस भी ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर क्या रहेगा? एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, तो वो क्लॉज के अंदर चला जाएगा। अब इससे जितना भी मल्टीट्यूड होगा इसका बढ़ता जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा? सेंटेंस, और सेंटेंस के नियम आपको बताए जाएंगे, बजाते पूरा बताया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब कोई दो, मैंने क्या कहा, चाहे वो कोई भी नाउन प्रोनाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फ्रेज हो या क्लॉज हो, यदि वो एंड से जुड़ा हुआ है तो उसके साथ वर्ब क्या रहेगा? प्लूरल। ऊपर वाले नियम को छोड़ करके जहाँ पे बनाया गया सजेस्ट करेगा वहाँ सिंगुलर, लेकिन बाद बाकी जो नियम है, जो सामान्य नियम है, एंड से जुड़ा होगा, क्योंकि एंड जोड़ता है यानी एक से अधिक बनाता है। जैसे यहाँ पे टू वाक, अभी मैंने पीछे थोड़ी देर पहले बताया था, टू वाक मतलब टहलना, या वॉकिंग बोलेंगे, यानी ये किसके जगह पे आ रहा है? सब्जेक्ट के जगह पे टू वाक भी आ रहा है, वॉकिंग भी आ रहा है, यानी एज अ सब्जेक्टिव वर्ड है। तो ये वॉकिंग है तो भी फोर, आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूँ, तो यहाँ पे तो आप बोलते हैं सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है यानी वर्ब है, जबकि यहाँ पे वॉकिंग वर्ब नहीं है बल्कि जिरंड है, क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पे जब कोई बिफोर आता है यानी नाउन के जैसा कोई बिफोर काम में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जिरंड। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? एंड से, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा? उसी तरह वेयर टू गो बताएंगे ये क्या है? क्लॉज है, फ्रेज है, सेंटेंस है, वर्ड है, क्या है? कैन यू टेल मी? वेयर टू गो क्या है? ये फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब तो है लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब। मैंने कहा फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं आएगा, जैसे ही फाइनाइट वर्ब आएगा वो क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। इसका यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। सेज क्या हो गया? सब्जेक्ट का ये वर्ब हो गया। व्हाट ही डज, व्हाट ही है तो इज लिखा गया, सॉरी, व्हाट ही डज। अब यहाँ पे व्हाट ही डज आर नॉट इन एग्रीमेंट होता है ना, व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज आर नॉट इन एग्रीमेंट। वह जो कहता है और वह जो करता है, नहीं, उस दोनों में अपनी सहमति ही नहीं है। अक्सर होता है कि लोग कहते कुछ और करते कुछ और। दुनिया में तीन तरह के लोग हैं मेरा जहाँ तक मानना है। नहीं, एक वैसे जो केवल कहते हैं करते नहीं, दूसरे वैसे जो कहते नहीं है लेकिन करते हैं, और तीसरे वैसे जो कहते भी और करते भी। तो आप क्या है ये आप स्वयं डिसाइड करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इतना नियम अगर याद रखेंगे तो लगभग एग्जामिनेशन में आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कभी होगा तो आगे हम लोग सेट प्रैक्टिस होगा तो उसका भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। तो एक लंबे समय के बाद मेरा ये वीडियो आपके यूट्यूब पे आया है, तो कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वही आपसे हमारी एक उम्मीद होती है। क्योंकि यूट्यूब पे हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो आप अगर शेयर करेंगे, अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं तो डिसलाइक का बटन है वहाँ डिसलाइक दबाइए, और फिर चैनल को अनसब्सक्राइब करके भी आप जा सकते हैं। यू आर फ्री, क्योंकि हम सभी जानते हैं हम लोग एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, एक गणतंत्र देश में रह रहे, सबको आज़ादी है अपने हिसाब से जीने की। मेरे जो हाथ में था मैंने वो दे दिया, अब जो आपके हाथ में वो करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।